हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी और सीपीसीटी का क्या सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सीपीसीटी का स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस बताऊंगी और अच्छे तरीके से समझा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सिलेबस के ही हिसाब से अपनी तैयारी करना, क्योंकि आपके पास दिन भी बहुत कम है। तो आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली सीपीसीटी को क्रैक कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट बुक की कि एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो फ्रेंड्स, बेस्ट बुक है ITI कोपा की। तो फ्रेंड्स, ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 250 रुपये तक में आपको कोई भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूँगी, तो आप उस लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी एक हैंड बुक भी आती है, उस पर ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस बुक में आप पूरा फंडामेंटल और कंप्यूटर के बेसिक वगैरह सारी डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा डीपली में दी गई है और आसान भाषा में, जिससे बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात हो गई हमारी बेस्ट बुक की, तो अब हम सिलेबस की ओर चलते हैं। अब हम अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में। तो आप ये देख सकते हैं, ये सीपीसीटी का ऑफिशियल सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, इस पर तो हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर नीचे ये लिखा है टाइपिंग स्केल्स में आपको 15 मिनट हिंदी टाइपिंग और 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम सिलेबस को बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हम अच्छे से तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी को कन्वर्ट करके कुछ आसान भाषा में सिलेबस बनाई हूँ, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है डिटेल MP CPCT एग्जाम सिलेबस की। तो इस पर फर्स्ट पर है कंप्यूटर की प्रणाली, बुनियादी कंप्यूटर संचालन, समान IT कौशल और गणित एवं तार्किक। इन्हें हम आगे अच्छे से भी समझेंगे। तो फर्स्ट में हम समझ लेते हैं फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस पर आने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें जानना होगा। तो जैसे कि पीढ़ी यानी जनरेशन हो गया, कंप्यूटर की जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और CPU के बारे में, कंप्यूटर के CPU के बारे में पूरी अपन को नॉलेज ले लेना है कि उस पर कौन कौन सी मेमोरी रहती है, कैसे वो काम करता है, ये सभी आपको कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, इस पर हमें इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस भी देख लेना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। थोड़ा थोड़ा आपको इन सभी को पढ़ लेना है। जैसे कि इनपुट डिवाइस में लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गई, ग्राफिक्स टेबल्स हो गए, जॉयस्टिक, माइक्रो पेन, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इनपुट डिवाइस का वीडियो भी बनाई हूँ, तो मैं उसे आई बटन पर दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होती हैं। तो जैसे कि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फ्लोटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गई, मतलब मेमोरीज, ये सभी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, अब इसी में कंप्यूटर फेमिलियरिटी में आता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। तो आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, अडेप्ट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सभी चीजें पढ़ लेना अच्छे से। आपको इन सबको थोड़ी डीपली से पढ़ लेना है, ताकि आप खुद से भी इनसे क्वेश्चन बना सकें। फिर उसके बाद आ जाता है इसी पर कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, हमें देख लेना है कि लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर में। जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, अब इसी पे आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, मेमोरी यूनिट, ये सभी कवर कर लेना है। और फ्रेंड्स, मेमोरी यूनिट पे ये बिट बाइट, गीगाबाइट, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने बिट से मिलकर कितनी बाइट बनती हैं।
और कितने मेगाबाइट से मिलकर गीगाबाइट बनता है और कितने गीगाबाइट से मिलकर टेराबाइट बनता है। इन सभी को आपको कवर कर लेना है और ये बहुत ही आसान है, तो जल्दी से भी कवर हो जाएंगे। आप एक बार ही पढ़ेंगे तो उतने में ही बनने लगेगा। फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब हम ये बुनियादी कंप्यूटर संरचना मतलब कि नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, इस पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर आपको कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए, जैसे कंप्यूटर को सेटअप करना, बूट करना और बंद करना, नेटवर्क पर लॉगिन करना, ये सभी आप पढ़ लेना। आईपी एड्रेस वगैरह हैं, मैं पूरा बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आप पूरा पढ़ लेना। मैं इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके और भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी पर आपको बैकग्राउंड को कस्टमाइजेशन करना भी बनना चाहिए कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं वगैरह वगैरह, मतलब पूरा कंप्यूटर का बेसिक ही है, बेसिक नॉलेज बस आना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी पर अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, समान आईटी कौशल, जनरल आईटी स्किल्स। तो फ्रेंड्स, इस पर हमें जनरल आईटी स्किल्स पर सिस्टम एडमिनिस्टर और सुरक्षा अवधारणाएं मतलब सिस्टम एडमिनिस्टर एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की जानकारी, जैसे कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग, विकल्प और प्राथमिकताएं, ऑपरेटिंग को सेट करना, डेटा को इनकरिप्शन करना, पासवर्ड डालना बदलना, ये सभी चीजें आनी चाहिए। और एंटीवायरस डाउनलोड करना, फिर उसे स्कैन करना, ये सभी चीजें की आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए। इन सभी चीजों को आपको बेसिक से पढ़ना है, ज्यादा डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब इसी के बाद हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में आपको कार्यों से संबंधित अवधारणाएं और प्रक्रिया की जागरूकता, जैसे कि मेमोरी डिस्क से फाइल की कॉपी बनाना, गलतियों को पूर्ववत करना, डिफॉल्ट सहायक मॉडल्स का प्रयोग करना, तो ये सभी आएंगी। फिर उसके बाद आप इंटरनेट की भी थोड़ी सी नॉलेज लेना है, तो इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना, जैसे हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हॉटस्पॉट चालू करके और नेट चलाते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको जानना है। फाइल के साइज को छोटा बड़ा करना है, दस्तावेजों का प्रिंट निकालना मतलब डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना, ये सभी चीजें आपको कवर कर लेना है थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद आ जाएगा समान आईटी स्किल्स। तो फ्रेंड्स, इस पर वर्ड प्रोसेसिंग स्किल मतलब एमएस ऑफिस के हैं ये सारे, तो इस पर आपको एमएस वर्ड पढ़ लेना है। उस पर डॉक्यूमेंट पर स्पेलिंग चेक करना, टेबल्स बनाना, हेडर फुटर, जो ऊपर वाला, ये जैसे ये पेज है तो यहाँ ऊपर वाला भाग हेडर हो गया और नीचे वाला भाग फुटर हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको इन सबको बेसिक पढ़ लेना है। वैसे ज्यादा डीपली क्वेश्चन तो आते नहीं है एमएस वर्ड से, तो आपको बस बेसिक पढ़ना है और आप शॉर्टकट की ज्यादा पढ़िए, क्योंकि शॉर्टकट की ज्यादा पूछते हैं इनसे। अब नंबर स्केल्स की बात कर लेते हैं, तो इस पर हमारा एमएस एक्सेल आ जाता है। तो एमएस एक्सेल पर आपको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, जैसे प्लस का, माइनस का, ये सभी चीजें रहती हैं, तो आप इसे भी बेसिक पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेट स्किल। तो इंटरनेट स्किल्स में सर्च इंजन, कौन कौन से सर्च इंजन है, जैसे गूगल, ओपेरा, ये सभी चीजें सर्च इंजन होती हैं। जैसे गूगल का प्रभावी ढंग से प्रयोग करके कम समय के भीतर सबसे अच्छा वांछित परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, इंटरनेट से जानकारी अपलोड करना, डाउनलोड करना, और इंटरनेट एप्लीकेशन जैसे कि वेबसाइट, ब्राउजर, ब्लॉग, इन सभी को आपको पढ़ लेना है, ईमेल, वीडियो और ऑनलाइन सहायक इत्यादि के प्रयोग आदि। फ्रेंड्स, इसके बाद अब तो हमारे ये कंप्यूटर का सिलेबस हुआ खत्म। अब इसी पे आएगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। फ्रेंड्स, हमने अभी ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, खंड, सर, दशमलव, संख्या श्रृंखला, अर्थमेटिकल, परसेंट, लाभ और हानि, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। चाल, दूरी, समय, ये सब पढ़ना है। अब हम
बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको मौलिक और तार्किक परिसर से निष्कर्ष निकालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये पढ़ना है। और या तो तथ्य। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ कंप्यूटर का ही टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन सभी से तो 6-6 नंबर के ही बस क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबसे ज्यादा फोकस अपना कंप्यूटर पर ही दीजिए। इनको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और थोड़ा बहुत आप अपने दिमाग से ही वहां पर एक मार्क कर सकते हैं, तो उन्हीं में आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप कंप्यूटर को ही बस कंप्यूटर के सिलेबस को ही अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सीपीसीटी निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी के बाद अब हमारे ये आ जाती है समान जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स इस पर है भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अब हमने बात कर ली सिलेबस की, अब हम देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर से सबसे ज्यादा आता है, तो कंप्यूटर से 52 नंबर का आएगा, मैथ्स से 6 नंबर का आएगा, रीजनिंग से भी 6 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस से भी 6 नंबर का आएगा। और ये 5 नंबर की पैसेज आएंगी, जैसे पहले 10वीं या 12वीं में पढ़ते होंगे। 10वीं 12वीं में हमने देखा था कि इंग्लिश का पेपर देते थे तो उस पर आंसर पेशी आती थी, उन्हीं में से ढूंढ के हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने रहते थे। तो आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स मैं आपको और भी आसान भाषा में समझा दूं, तो फ्रेंड्स मैंने ये कुछ टॉपिक्स बनाई हूँ अपने तरफ से, तो आप इन्हें कवर कर लेंगे तो आपकी डेफिनेटली ही सीपीसीटी क्लियर हो जाएगी। तो आपको सिर्फ कंप्यूटर जनरेशन हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बूटिंग एंड बायोस सेटिंग, मेमोरी यूनिट, एमएस ऑफिस, ये सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फ्रेंड्स आप इतना ही बस कवर कर लेंगे तो आपका सीपीसीटी क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड फ्रेंड्स यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगे हैं तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।